कोविड फैलने के बाद आज भी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करती कि कोरोना भी कोई चीज़ थी। लोग मर के, उनके रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उनके पड़ोसी मर गए, लेकिन आज भी कौम जब तक ये मर नहीं जाएगी तब तक ये बिलीव नहीं करेगी कि कोरोना भी कोई बीमारी है। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त 25,000 के करीब जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। ग्रेट ब्रिटेन ने आज पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यानी कि पूरे पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। रेड लिस्ट के अंदर आने का मकसद क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल, वो बरतानिया जहाँ पे कोविड सबसे ज़्यादा फैला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई आबादी के एतबार से, उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उससे दो चार है। और उस चीज़ को सामने रखते हुए जहाँ पे पहले से 30 ममालिक जो थे वो रेड लिस्ट के अंदर शामिल थे, वहीं पे आज बरतानिया ने पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया। और ये रेड लिस्ट का जो दौरानिया है वो 9 अप्रैल सुबह 4 बजे के बाद से शुरू होगा। जितने भी जो लोग हैं बरतानिया वापस आना चाहते हैं उनको होटल के अंदर क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिनों के लिए। होटल के अखराजात आपको अपनी जेब से अदा करने होंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और फिर यूके के नेशनल हैं या आपके पास आयरिश पासपोर्ट है तो आप वापस आ सकते हैं, लेकिन वापसी की सूरत में आपको 10 दिन होटल में ठहरना है, 1750 पाउंड अदा करने। और इसके अलावा जो विज़िट वीज़े पे आना चाह रहे थे या बाकी लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस हो रही हैं, जिन्होंने इस मुल्क के पास वापस आना है, उनके पास बेशक पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी आ सकते हैं। ताहम जैसे कतर एयरलाइन थी वो बंद हो चुकी, ब्रिटिश एयरवेज चल रही है, इसी तरह से टर्किश एयरलाइंस चल रही हैं। तो आप उनके ज़रिए अगर 9 अप्रैल से पहले वापस आ जाएँ, अपने टिकट्स को रिव्यू करवा लें तो फिर आपको 1750 पाउंड देने से बच जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस बरतानिया के अंदर वायरस फैला था, पाकिस्तान ने तो बरतानिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन बरतानिया ने पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी। अब अगर पाकिस्तान ने बरतानिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान था, लेकिन मैंने कोविड टेस्ट करवाया, आते हुए कोविड टेस्ट करवाया, जाते हुए करवाया। जब वापस पहुंचा तो 10 दिन का क्वारंटीन किया, 2 बार और कोविड टेस्ट करवाया, यानी कि सैकड़ों पाउंड पे किए जाते हुए भी आते हुए भी। और जब वापसी हुई तो 10 दिन घर के अंदर रहा, उसके बाद बाहर निकला हूँ, रूल्स को फॉलो किया। अदरवाइज़ यहाँ पे 10,000 पाउंड जुर्माना होता है। दूसरी तरफ जो बात समझाने वाली थी वो ये थी कि बरतानिया के अंदर 1.6 मिलियन पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसमें से 13 लाख कश्मीरी हैं और सबसे ज़्यादा कश्मीरी जो है वो बरतानिया से। वो सबसे बड़ी वजह कि जो यहाँ से पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान में गए बरतानिया से, उन्होंने कोविड टेस्ट जो थे वो उस तरीके से प्रोफेशनली नहीं करवाए। उन्होंने कॉपी पेस्ट चीज़ें की, जाली टेस्ट बनवाए, वहाँ पर जाते रहे, वहाँ जाके क्वारंटीन किया नहीं, जगह जगह के ऊपर शॉपिंग करने के लिए जाना, फिर पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन था नहीं। तो ये सारी ऐसी एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से वहाँ पे कोविड फैलने के बाद आज भी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करती कि कोरोना भी कोई चीज़ थी। लोग मर के, उनके रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उनके पड़ोसी मर गए, लेकिन आज भी कौम जब तक ये मर नहीं जाएगी तब तक ये बिलीव नहीं करेगी कि कोरोना भी कोई बीमारी है। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त 25,000 के करीब जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हैं। तकरीबन 2,500 जो बच्चे थे वो फोत हो चुके हैं। और ये वाहिद मुल्क में इसलिए कहता हूँ कि कोविड पूरी दुनिया में फैला लेकिन किसी बच्चे को उसने मुतासर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बच्चे भी कोविड से मुतासर हुए। अब 90+ जो लोग थे वो दुनिया से 20% चले गए। इस तरह से बेशुमार जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो उस तरह से सामने नहीं आई जो कि एक्चुअल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। आज़ाद कश्मीर की मिसाल ले लें, वहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रिटिश कश्मीरी गए थे उनकी वजह से कोविड फैला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फैलने के बाद वहाँ पे कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। जो मास्क पहनता है उसको जाहिल समझा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते। बंदा मर जाए तो आप नमाज जनाजा में हज़ारों सैकड़ों लोग होते हैं, मरने के बाद उसकी फ़ैमिली को अज़ियत देते हैं, बजाय इसके कि कब्र के ऊपर जाके फातिहा ख़्वानी करें। आप उनके घर जाते हैं, उनसे चाय पीते हैं, फ़ोटो बनवाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। खुदा इन चीज़ों को भूल जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दूसरों को बचाइए। और जो भी शख्स जाली कोविड-19 की रिपोर्ट बना के पाकिस्तान में गया और उसने किसी को बीमारी दी, उससे वो मर गया, मैं समझता हूँ उसकी मौत का वो ज़िम्मेदार है और वो कातिल है। बहरहाल पॉइंट ये था, पाकिस्तान रेड लिस्ट में चला गया है। लोग बरतानिया आएंगे, उनको 4 पैसे देने पड़ेंगे। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनके टिकट 9 अप्रैल से बाद जिन्होंने आना था। एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। ब्रिटिश एयरवेज से टिकट रिव्यू करवाएंगे तो 1200 पाउंड ईच बंदे का बनेगा। और इसी तरह से देखा जाए कि जिस शख्स के 3 से 5 फैमिली मेम्बरान जो हैं, बच्चे और मियाँ बीवी, वो अगर बरतानिया आएंगे 9 के बाद तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर है कि वो पाकिस्तान में रहें, वक्त का इंतज़ार करें।
अगर अफोर्ड कर सकते हैं 1750 पाउंड ईच बंदे का क्वारंटीन, तो फिर वापस आ जाएं। बहरहाल सूरत हाल कोविड की वजह से दुनिया के बिज़नेस मुतासर हुए, वहीं पे आज ये वक्त देखना पड़ रहा है कि जो लोग अपने ही मुल्क में वापस आएंगे, अपने मुल्क दूसरे मुल्क से वहाँ यहाँ पहुँच के उनको पाउंड्स देने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।